दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ रहा है आम्ल की एकादशी व्रत, जिसको बोला जाता है रंग भरनी एकादशी भी। कब है ये व्रत? फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ये व्रत है। तो डेट कब है, मतलब तारीख कब है, इसका विषय में आगे बताते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको भक्ति विषय सभी नियम, विधि, मुहूर्त, पूजा पाठ सब कुछ का डिटेल्स जानकारी मिलते रहता है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को रिलेटिव सबको पता चल जाए। हर पूजा पाठ के विषय में वो लोगों को भी पता होना चाहिए ना। तो चलिए बताते हैं कि आम्ल की एकादशी व्रत या रंग भरनी एकादशी व्रत कब है। क्योंकि ये जो व्रत है बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ऐसे हर एकादशी व्रत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आम्ल की एकादशी व्रत इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें एक विशेष पूजा विधि है, जिसको करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होता है। उसके घर से माँ लक्ष्मी अतुल धन संपदा, उसके घर में अतुल धन संपदा से भर देते हैं, और उसको जीवन में कभी भी आर्थिक संकट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसीलिए रंग भरनी एकादशी या आम्ल की एकादशी व्रत विशेष विधि से करना होगा। तो वीडियो में आगे बने रहिए, बिना स्किप के वीडियो देखते रहिए, तो नहीं तो इम्पोर्टेंट क्लू आप लोगों को मिस हो जाएगा, आप फिर सुन नहीं पाइएगा। तो चलिए बताते हैं कि आम्ल की एकादशी व्रत कब है। फागुन महीना के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, फागुन महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत को बोला जाता है आम्ल की एकादशी व्रत। तो आम्ल की एकादशी व्रत का तारीख है 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। तो चलिए बताते हैं कि कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। आम्ल की एकादशी व्रत का शुरुआत हो रहा है 26 तारीख का रात, मतलब जब 26 तारीख का रात 12 बज जाता है तो वो 27 तारीख गिनाता है, इसीलिए 27 तारीख बोलेंगे। 27 तारीख रात 12:33 से शुरू हो रहा है, मतलब 26 का रात को, मतलब 27 को शुरू हो रहा है। 12 बजने के बाद डेट चेंज हो जाता है इसीलिए, और ये चलेगा 27 का रात को ही खत्म होगा। 27 मतलब पूरे दिन भर एकादशी का व्रत है, और ये समाप्त होगा कब ना, 27 तारीख रात 10:32 पर। 27 तारीख रात 10:32 पर एकादशी व्रत का समाप्ति है। तो आम्ल की एकादशी व्रत सूर्योदय तिथि जो है हम लोग को कब मिल रहा है, 27 तारीख दिन शुक्रवार को मिल रहा है। तो हम लोग को आम्ल की एकादशी व्रत जो भी है, नियम, पूजा पाठ, विधि, सब कुछ 27 तारीख को ही व्रत रखना है। अब इस आम्ल की एकादशी व्रत का एक विशेष महत्व है, मतलब पौराणिक कथा है। और आम्ल की एकादशी व्रत का विधि कैसे कीजिएगा, जैसे हर एकादशी व्रत है विधि उसी से है वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसका नाम क्या है, आम्ल की एकादशी व्रत। मतलब आंवला का पेड़ का, आंवला फल का विशेष पूजन इस एकादशी व्रत में किया जाता है। आम्ल की एकादशी व्रत में हम लोग को पौराणिक कथा में आता है कि आंवला के वृक्ष पर श्री भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसके कथा इस टाइप का है कि जब भगवान विष्णु के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए थे, और भगवान ब्रह्मा ने विष्णु के करुणा और प्रेम में अपने हृदय इतना अप्लुत हो गया था भगवान ब्रह्मा का, उन्होंने प्रेमाश्रु बहा था, भगवान ब्रह्मा का प्रेमाश्रु बहे थे, और वही प्रेमाश्रु भगवान विष्णु के चरणों में गिरे। मतलब प्रेम अश्रु से भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के चरण धोए थे, और वही प्रेम अश्रु भगवान विष्णु के चरण से होके जब धरती में गिरा, उसी से आंवला वृक्ष का जन्म हो। ये आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु को अति प्रिय है, और भगवान विष्णु को जो चीज प्रिय है, माँ लक्ष्मी उसको निवास करते हैं, माँ लक्ष्मी उसको और धन संपदा देते हैं जो आंवला वृक्ष का पूजन करते हैं। तो ये आंवला का वृक्ष भगवान ब्रह्मा का प्रेम का, भक्ति का प्रतीक है, जिनके प्रेमाश्रु से ये आंवला का वृक्ष का जन्म हुआ। मतलब ब्रह्मा जी का प्रेमाश्रु विष्णु जी के चरण को धो के धरती में गिरे, उसी से आंवला वृक्ष का जन्म हुआ। पौराणिक कथा में यही आता है, इसीलिए आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है और महालक्ष्मी का निवास माना जाता है। तो आंवला वृक्ष का विशेष पूजन उस दिन जरूर करना है। आप लोगों को कुछ नहीं तो कम से कम सुबह में जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए, हो सके तो पीले वस्त्र पहनिए। उसके बाद उस दिन का जल में गंगा जल के साथ थोड़ा सा आंवला का रस मिला लीजिएगा और उससे स्नान कीजिए, क्योंकि उस दिन आंवला का विशेष पूजन है ना, तो आंवला को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और स्नान करने के बाद घर के पूजा मंदिर
मंदिर साफ सफाई करना है और एक पीला आसन, चौकी में पीला आसन बिछा के भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विग्रह है, फोटो है, राधा गोविंद जी का विग्रह है, लड्डू गोपाल जी का विग्रह स्थापन करना है। उनको फूलों का हार पहनाइए, तुलसी का माला पहनाइए। तुलसी एकादशी में नहीं तोड़ा जाता तो पहले से तोड़ के रख लीजिएगा। उसके बाद जैसे 26 तारीख को पूरा दिन एकादशी नहीं है, दशमी है, तो उस दिन आप तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि रात को शुरू हो रहा है ना 12:33 पर, तो आप तोड़ सकते हैं तुलसी पत्ता। अच्छा, उसके बाद आप क्या कीजिए, घर का पूजन कीजिए और हाथ में, अच्छा इस बार विशेष पूजन में भगवान विष्णु को जो फल का भोग लगाइएगा उसमें आंवला जरूर रखिएगा। भगवान विष्णु के चरणों में आंवला रखिए, चाहे आपको जितना संभव है 5, 10, 11 और 1, जितना जितना आपसे संभव है उतना आंवला भगवान जी के चरणों में अर्पित कीजिएगा। उस दिन पूजा में भगवान विष्णु को जो फल अर्पित कीजिएगा उसमें आंवला जरूर रखिएगा। तो आप चाहे तो आंवला का मुरब्बा बना करके भी भगवान विष्णु को उस दिन भोग लगा सकते हैं। माने विशेष भोग उस दिन के लिए है, आंवला की एकादशी का दिन बोल के। आप घी का दीपक जलाना है, हाथ में जल लेकर के, फूल लेके आप संकल्प लीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ रहती हूँ और मैं आज आंवला की एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। प्रभु हे श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ मेरे घर पर निवास करो। आज आंवला की एकादशी के व्रत के दिन मैं आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए व्रत रख रही हूँ, मेरे घर पर निवास करो, मेरा घर अतुल संपदा से भर दो। ऐसा बोल के भगवान विष्णु के चरणों में फूल अर्पण कीजिए और आपका जितना कथा है, ग्रंथ पाठ है, नाम जप है और एकादशी महत्व का जो कथा आता है, कथा का बुक आता है, वो आप किताब जो है पढ़िए। और सूर्य देव को जल अर्पण जरूर करना है। इस दिन सूर्य देव को जल अर्पण करने में भी अगर आप आंवला का रस थोड़ा सा मिला दे तो बहुत अच्छा, पीला फूल के साथ या रक्त चंदन और जो है लाल गुड़हल का फूल ज़्यादा प्रिय है, रक्त जवा जो बोला जाता है, सूर्य देव को अर्पण कीजिए। और विशेष पूजा ये करना है कि इस दिन आंवला का वृक्ष को पूजन अवश्य करना है। सुबह में पूजा का समय भी कीजिए और शाम के समय भी कीजिए। सुबह में पूजा का समय में भी कम से कम आप 5 दीपक आंवला वृक्ष में, घी का दीपक जलाइएगा, 5 दीपक आंवला वृक्ष के सामने रखिए, फूल अर्पण कीजिए और भगवान विष्णु का सहस्र नाम का जपन कीजिए या एक बार आसन लेके वहां बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 का नाम का जपन कीजिए। या और क्या कीजिए, या तो आप आंवला वृक्ष अगर जैसे आपका माने घूमने वाला, परिक्रमा लगाने वाला पोजीशन में है तो आप आंवला वृक्ष को परिक्रमा लगाइए, और नहीं है तो आप अपने चारों पर माने अपने भी चक्कर लगा के परिक्रमा लगाने का नियम है। तो आंवला वृक्ष का परिक्रमा इस दिन जरूर लगाना चाहिए, आपसे जितना संभव है। 5, 11, 21, 31, 108 आपसे जितना संभव है भगवान श्री विष्णु का नाम लेते लेते आपको आंवला वृक्ष का पूजन करना है। और शाम के समय विशेषकर 5 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक, 31 दीपक, 108 दीपक आपसे जितना संभव है आप उतना दीपक लेकर के घी से जलाइए और आंवला वृक्ष का विशेष पूजन कीजिए। घर में अपने जो विग्रह है उनका तो आपको संध्या आरती पूजन करना ही है, लेकिन आपको उस दिन जो है आंवला वृक्ष का पूजन विशेष रूप से करना है। उस दिन आपको दीपक लेके आरती बहुत अच्छा से शाम के समय दीपक जलाना है, आरती करना है, आसन लेके बैठ करके श्री विष्णु सहस्त्र नाम या श्री विष्णु जी के नाम पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, कुछ भी आपका जो गुरु मंत्र है वो आप बैठ करके जरूर उस दिन ज्यादा से ज्यादा नाम जप आंवला वृक्ष के नीचे करने का कोशिश कीजिएगा, जिससे श्री हरि विष्णु को प्रसन्नता मिले, माता लक्ष्मी को प्रसन्नता मिले और आपके घर का आर्थिक संकट समस्त दूर हो जाए, आपका घर धन संपदा से भर जाए। पिछले साल मुझे आंवला वृक्ष का बहुत मन था कि हम अपना घर के गमले में लगाए, क्योंकि मेरा तो 2 तल्ला पर घर है, छत है, तो गमला में लगाए, लेकिन हम नहीं लगा पाए थे, हमको बाजार में कहीं मिला नहीं था। उसके बाद हम बहुत ढूंढे, फिर हमको आंवला का वृक्ष मिला और हम आंवला वृक्ष लगाए हैं। इस बार मेरे घर में ही आंवला वृक्ष है। हमको पिछले बार हम मंदिर गए थे, मंदिर जाके पूजा करे थे, इस बार भी जाएंगे, मंदिर जाकर के दीपक अवश्य जला के आएंगे, क्योंकि मंदिर जाना चाहिए एकादशी के दिन, लेकिन अपने घर के ठाकुर जी के पास में आंवला वृक्ष के पास बैठ के आसन लेके गुरु मंत्र का जप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, अच्छा से दोनों टाइम पूजा करना, सुबह और शाम घी का दीपक जलाना, जितना मेरे से ज्यादा संभव हो सके इस दिन हम आंवला
वृक्ष का पूजन अवश्य करेंगे और माता लक्ष्मी से, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना अवश्य करेंगे कि प्रभु मेरे घर में जो भी कुछ आर्थिक संकट है वो सब दूर कीजिए और मेरे घर को धन संपदा से भर दीजिए, जिससे मुझे कभी भी साधु संत का सेवा और पूजा पाठ विषय में कभी भी आर्थिक संकट का मतलब सामना ना करना पड़े। प्रभु से मेरा यही प्रार्थना है कि मुझे इतना तो कम से कम धन दो जिससे हम अपना परिवार के साथ साथ दुखी दरिद्र का भी सेवा कर पाए। तो ऐसे ही करके आप लोग भी आमलकी एकादशी का पूजन अवश्य कीजिए। बहुत अच्छा से आमलकी एकादशी का व्रत रखिए, पूजन कीजिए। हर एकादशी के व्रत के जैसा ये भी 3 दिन का ही व्रत है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन भी सात्विक भोजन ग्रहण करना है। इस दिन पूरे दिन एकादशी नहीं है, दशमी है, तो आप दिन में जब भी मतलब आपको हो टाइम, जैसे दोपहर का लंच बोला जाता है, आप चावल का ले सकते हैं और एक बार अगर भोजन ग्रहण कर पाए तो अच्छा है। दिन रात के समय फलाहारी लीजिए, नहीं कर पाए तो आप सात्विक भोजन रात को मतलब चावल मत लीजिए, रोटी आटा का जो बना हुआ है वो लीजिएगा। और एकादशी को तो आपको उपवास ही करना है। आप हो सके तो दिन भर फलाहारी ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो 2 टाइम, 1 टाइम फलाहारी पर भी ग्रहण कर सकते हैं और एकादशी का व्रत कर सकते हैं। रात्रि जागरण करना अवश्य नियम है एकादशी में। नहीं कर सके तो 12 बजे तक अवश्य जागिए, ठाकुर जी का नाम और गुरु मंत्र का जप अवश्य कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनिएगा, ज्यादा से ज्यादा भजन सुनिएगा। घर का माहौल को पॉजिटिव बना के रखिए, जिससे प्रभु घर में मतलब एक पॉजिटिव माहौल में प्रभु का नाम जप करेंगे तो घर आपका मानसिक शांति आएगा और माँ लक्ष्मी प्रसन्न अवश्य होंगे। दशमी हो गया, एकादशी हो गया, अब द्वादशी के दिन सुबह आपको उठ के पारण करना है। पारण का क्या समय है अभी सुनिए। पारण का समय है 28 फरवरी को। 28 फरवरी प्रातः 6:54 माने 6:54 से 9:16 तक, 6:54 से 9:16 के अंदर आपको पारण करना है। तो पारण का विधि वही सेम है। आपको सुबह सुबह उठ के नहाना है और समय के अंदर अगर खीर बना के भगवान को भोग लगा सके, माता लक्ष्मी को भोग लगा सके, बहुत अच्छा बात है। भोग लगा के वही प्रसाद आप ग्रहण कीजिएगा। मंदिर जा पाए तो बहुत अच्छा बात है, मंदिर जाके जल चढ़ाइए। आंवला वृक्ष का फिर से पूजन कीजिए। आंवला वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का आराधना करना इस दिन बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। आंवला वृक्ष का पूजन करने से जीवन में बहुत सुख संपदा आएगा। आप लोग जरूर कीजिए। ऐसे भी आंवला वृक्ष अगर अपना घर में आपके अगल बगल मंदिर में है या अपने घर में है तो हर सोमवार के दिन, हर बृहस्पतिवार के दिन, हर शुक्रवार के दिन अगर आंवला वृक्ष का पूजन कर पाए तो माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगे। इसीलिए हम लोग को आंवला वृक्ष अपना घर में अगर संभव है तो लगाइए। हम अब पिछले साल हम लगाए हैं और जो अभी थोड़ा बड़ा हुआ है, पहले तो अभी तो जो है ना पत्ता गिरने का समय है तो इसीलिए पत्ता गिर गया था, लेकिन नया नया पत्ता फिर से उगा है। तो अच्छा है कि आंवला गाछ मेरा माने जीवित हो गया और हमको डर लग रहा था क्या पता है लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन लग गया है। हमको देख के बहुत खुशी हुआ। तो इसी वृक्ष के नीचे इस बार आंवला की एकादशी व्रत का पूजन कर पाएंगे, इसलिए मुझे मेरा मन बहुत खुशी से भरा हुआ है कि आंवला की एकादशी के व्रत के दिन मेरे घर में आंवला में हम पूजन, दीपक जलाना, नाम जपन करना, हम सब कुछ कर पाएंगे। तो राधे राधे। मेरा ये जो आंवला की एकादशी व्रत का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आंवला की एकादशी व्रत का व्रत कथा क्या है उसके विषय में एक अलग वीडियो आएगा जो आप लोग को जरूर मिल जाएगा। मेरा चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग को सब कुछ वीडियो इसी चैनल में मिलता रहेगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हरि बोल। जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु।